हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, बिहार पुलिस में अभी वर्तमान में 19,838 पदों के लिए आवेदन हो रहा है। 18 अप्रैल तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो जो लोग आवेदन नहीं किए हैं वो लास्ट डेट के चक्कर में ना रहें, आप सही से फॉर्म को फिलअप कर लें। लास्ट डेट में सर्वर काफ़ी बिजी हो जाता है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपका फॉर्म छूट जाए। देखिए, 19,838 पदों के बाद यहाँ पे एक दूसरी बड़ी भर्ती आने जा रही है और जो बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। इसलिए नोटिफ़िकेशन के पहले आप इसके लिए क्या-क्या चीज़ें तैयार कर लें, ये सारा जानकारी आपके पास होना चाहिए और यही हमारा पर्पस भी है। इसी कारण से आपको जो भर्ती आने वाली रहती है उसका अपडेट कर देते हैं ताकि आप पहले से उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहें। अब कुछ छात्रों का कमेंट होता है कि भर्ती आई नहीं है तो वीडियो क्यों बना रहे हैं? तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप स्किप करके जा सकते हैं क्योंकि जिनको ज़रूरी है वो तो देखेंगे क्योंकि उसके हिसाब से वो प्रिपेयर्ड रहेंगे। आप हो सकता है कि फॉर्म आने के बाद भी आप प्रिपेयर्ड कर लें या एग्ज़ाम के दिन भी प्रिपेयर्ड कर लें, वो आपकी लेवल पे डिपेंड करता है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग सिलेबस, पिछला कट ऑफ और उसके बाद सारी जानकारी को एक-एक करके देखते हैं। बात करें तो टोटल 1113 पोस्टों का रोस्टर लेकर के सारा चीज़ क्लियर है। देखिए, ये भर्ती पिछली बार जो आई थी और ये लेवल 3 की भर्ती होती है। इसमें 21,700 से 6900 रुपये आपका पेमेंट होता है सैलरी। और पिछली बार ये पदों की संख्या बताएँ तो 484 ही था, जबकि इस बार आपको लगभग डबल, ढाई गुना वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। ढाई गुना से ज़्यादा ही बोल सकते हैं, 1113 पोस्ट पर। और इसमें उम्र सीमा में भी छूट मिलेगी, उसकी भी हम लोग जानकारी यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपकी योग्यता की बात करें वनरक्षी फॉरेस्ट गार्ड के लिए, तो आपका न्यूनतम योग्यता जो है वो इंटरमीडिएट होना चाहिए, 10+2। आप किसी भी स्ट्रीम से पास हैं या समकक्ष भी इक्विवेलेंट पास है तो भी एलिजिबल हैं। देखिए, फॉरेस्ट जो वन विभाग की जो दरोगा की भर्ती होती है, उसमें क्या होता है कि आपको साइंस चाहिए 12th में, बट यहाँ पे ये कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम से पास किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और देखिएगा, तो उम्र सीमा की बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम यहाँ पे 23 साल उम्र सीमा रखी जाती है आरक्षित वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए। और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला हैं तो इनको 18 से 25 साल की यहाँ पे उम्र सीमा में जो है वो रखी गई है। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मैक्सिमम 28 वर्ष रखा गया है। अब यहाँ पे जिनका 2021 में भी एज लिमिट उसके अनुसार भी अगर एलिजिबल हैं, यानी लगभग 4 सालों की यहाँ पे छूट आपको मिलने जा रही है। तो आप अपने-अपने कैटेगरी के अनुसार 4 साल यहाँ पे जोड़ सकते हैं, तो आप अप्लाई कर पाएँगे क्योंकि ये बिहार का ही रूल है कि अगर कोई वैकेंसी इर्रेगुलर वे में आती है, तो जो पिछली वैकेंसी आई थी उसके बाद से अगर वैकेंसी आती तो जो लोग एलिजिबल थे उस समय, वो लोग आने वाले जब भी वैकेंसी आएगी उसमें एलिजिबल होते हैं। तो 4 साल के लगभग छूट मिल जाएगी आपको इसमें। देखिए, इसमें हाइट की बात की गई है 160 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊँचाई है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। बाकी जो भी कैटेगरी है बीसी, एबीसी, ओबीसी, जनरल, उनको 165 सेंटीमीटर की यहाँ पे हाइट चाहिए। न्यूनतम सीना इनके लिए 79 है और इनके लिए 81 है। दोनों को 5-5 सेंटीमीटर फुलाना है। देखिए, एक तरीके से कहा जाए तो ये बिना दौड़ वाला जॉब है क्योंकि इसमें आपको बिहार पुलिस जैसा दौड़ नहीं होता है। इसमें 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है और ये रनिंग आपकी संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना में है चिड़ियाघर, वहाँ पे कराया जाता है। महिला अभ्यर्थी के लिए बात करें तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है, बाकी अन्य कैटेगरी का 160 सेंटीमीटर और इनको 4 घंटे में 14 किलोमीटर ही वॉकिंग करना रहता है, तो दौड़ यहाँ पे इनके लिए कम है। देखिए, प्रथम चरण जो होती है आपको लिखित परीक्षा होती है और 10+2 स्तर के हैं, जिसमें आपके गणित हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष के होते हैं। और देखिएगा यहाँ पे तो कुल 100 प्रश्न यहाँ पे होते हैं, जो बिहार पुलिस का 100 प्रश्न होता है, यहाँ भी 100 प्रश्न होता है। अगर एक उत्तर आप सही करते हैं तो 4 अंक यहाँ पे दिया होता है। टोटल 400 अंकों की ये परीक्षा होती है। अब देखिएगा, इसमें तो 30 प्रश्न आपका भाग 1 में, जिसमें प्रश्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजतंत्र और शासन एवं आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित प्रश्न होते हैं। 25 प्रश्न जो होता है आपका वो आंकड़ों का निर्वचन, आंकड़ों की पर्याप्तता से संबंधित प्रश्न होते हैं। 25 प्रश्न आपका विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से संबंधित होता है। और भाग 4 में देखिएगा तो ये आपका भाषा उद्देश्य के लिए होता है, जिसमें अ, हिंदी भाषा के प्रश्न, जिसमें गद्यांश को समझना, शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार, हिंदी व्याकरण, ये सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और यहाँ पे है कि अगर आप
एक तिहाई, देखिए नेगेटिव यहाँ पे ज़्यादा होता है, बिहार पुलिस में नेगेटिव नहीं होता है, बट यहाँ पे नेगेटिव है। तो अगर आप कोई गलती करते हैं उत्तर देने में तो आपको 1/3 अंक काट लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका 3 प्रश्न अगर गलत कर देते हैं तो एक सही प्रश्न का मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक है। और ये OMR बेस्ड टेस्ट होती है, और ये बाकी न्यूनतम प्रतिशत कट ऑफ दिया गया है। तो ये तो हर एग्ज़ाम में होता है, जो कि आप भली भांति जानते हैं इसको। और यहाँ पे चिकित्सीय जांच किया जाता है। अंतिम मेधा सूची आपका जो लिखित परीक्षा है उसके आधार पर तैयार किया जाता है। तो ये रिटेन बेसिस पर था, और पिछला बार कट ऑफ लगभग 81 प्लस क्वेश्चन पे गया था। तो आपको तैयारी बेहतरीन तरीके से इसके लिए करना होगा। और देखिए इसकी बात करें कि वैकेंसी कब आ रही है, देखिए ऑलरेडी इसका रोस्टर लगभग क्लियर हो चुका है। और बात करें तो 20 अप्रैल के पहले आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। तो अभी से इसकी तैयारी में लगे रहें, नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें, क्योंकि हमारा काम है आपको अपडेट कर देना और आपका काम है तैयारी करना, तभी आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे। बाकी और जो भी वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग आपको बहुत जल्द अपडेट कर दिया जाएगा, बट इसके लिए आपको तैयारी में लग जाना चाहिए अभी से, क्योंकि 20 अप्रैल पहले आपका ये वैकेंसी आने जा रही है। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।